बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर्स हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आजकल हम देखते हैं कि कीबोर्ड है, माउस है और सिस्टम की जो है वो हमें जो है वो ये शक्ल नज़र आती है। पहले जो है वो कैसे कंप्यूटर थे, ये जनरेशंस के लिहाज से जो है वो चेंज होते हैं। ये पहली जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करती थी। 1946 से लेके 1957 तक फर्स्ट जनरेशन का जो है वो दौर रहा है। सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये क्या चीज़ थे, क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते थे। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो सर्किट बनने हैं, जो हमारे पास इसमें गेट्स इस्तेमाल होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, यही गेट्स जो हैं वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए शुरू में बनाए गए। तो ये जो थे वैक्यूम ट्यूब्स शुरू-शुरू में ज़ाहिर है तब इनके पास टाइम भी होता था कि जब वो हम इसके ऊपर जब वक़्त सर्फ कर रहे हैं और बना रहे हैं, एक प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के बनना चाहिए कंप्यूटर। तो इन्होंने शुरू-शुरू में जो कंप्यूटर पहले इलेक्ट्रॉनिक बनाए, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हुए। आजकल तो हम देखते हैं कि आईसी बनने लगते हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, लेकिन तब सिर्फ़ और सिर्फ़ वैक्यूम ट्यूब्स ही होती थी, क्योंकि उसके वक़्त तक ये इजाद नहीं हुई थी। 1946 में वैक्यूम ट्यूब्स जो है इस्तेमाल की गईं। ये कंप्यूटर जो है बने वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हुए। ये शीशे की बनी होती थी, इसके अंदर वैक्यूम था, ये सर्किट जो है वो बनाते थे और इसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो खराबियाँ थी। एक सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो खूबी थी कि इसके ज़रिए चलो कंप्यूटर तो बन गया ना। ये एक्सपेंसिव थे, ये बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो ख़ारिज करते थे, क्योंकि जैसे हमारे घर में बल्ब जल रहे होते हैं, तो वो बल्ब हीट जो है वो देते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब्स हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लगाई जाती थी, फिर कहीं जाके एक कंप्यूटर बनता था। पहली जनरेशन कंप्यूटर जो थे, इसकी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, एनीवैक और यूनिवैक 1। जो है इसके एडवांटेज, वैक्यूम ट्यूब्स मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो शुरू-शुरू में पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाए गए, ये वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से बनाए गए। नुकसान, दीज़ कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज़, ऐसे कि पूरे के पूरे एक हॉल में एक कंप्यूटर जो है आता था। दे वर नॉट पोर्टेबल, जहाँ बना दिए गए वहीं के वहीं उसकी वायरिंग करके फिक्स कर दिए गए थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे। और उसके अलावा इसमें जो है और खूबी जो है वो कोई नहीं थी, खामी एक और ये थी, दे प्रोड्यूस टू मच हीट एंड नीडेड एयर कंडीशनिंग। हालाँकि देखिए ये अमेरिका में और ये बरतानिया में जो है वो बनाए गए, ठंडे ममालिक, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है। दे वर नॉट वेरी रिलायबल, काबिल भरोसा नहीं थे, क्योंकि जब वो ज़ाहिर है सर्किट थे, ये चलते थे, ख़राब हो जाते थे, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, बल्ब की तरह ये भी फ्यूज़ होके ख़राब हो जाते थे। दे वर मोर कॉस्टली, सबसे ज़्यादा महँगे यही थे। और दे वर क्वाइट स्लो इन स्पीड, बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड में स्लो थे। कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, इतनी ज़्यादा बिजली इनको चाहिए होती थी कि जब एक जो है वो ये कंप्यूटर ऑन करते थे, तो शहर की लाइटें डिम हो जाती थी, पता लग जाता कि कंप्यूटर उन्होंने ऑन कर दिया है साइंसदानों ने, अब सारी बिजली वहाँ खींच ली गई है। दे वर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इनको मेंटेन रखना, कायम रखना, चलते रहने देना, ये साइंसदानों ने बनाया था। साइंसदानों को ही पता है कि भई कौन-कौन से जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ-कहाँ पे लगी हैं, किस तरह से इसका ये यूज़ है। जो कोई ख़राब हो जाते थे तो साइंसदान खुद ही इसको जो है वो ठीक करते थे। और दे यूज़ पंच कार्ड फॉर इनपुट, इनमें शुरू में जो है पंच कार्ड जो है वो इस्तेमाल किए गए। पंच कार्ड जो है वो होते थे पंच्ड, ये PUNCHED है यहाँ पे, पंच्ड कार्ड, ऐसे कार्ड जिनके अंदर पंचिंग की गई हो, सुराख किए गए हों। जैसे शिनाख्ती कार्ड के अंदर वो वोट देते वक़्त उसको जब वो पंच करके उसमें सुराख कर देते हैं, यहाँ पे भी जो कार्ड्स थे इनमें सुराख कर देते थे। किसके लिए? ABCD से लेके ज़ेड तक तमाम के तमाम हरूफ हैं, जौन-सा हर्फ लिखना है उसका जो है वो सुराख वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि यहाँ से ए पे सुराख है, यहीं ए होगा। अगली लाइन में एल के ऊपर सुराख है, तो ये एल है। तो इस तरह से यूँ मुख्तलिफ लफ्ज़ जो है वो लिखे जा सकते थे सुराखों की मदद से। दे यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम दैट प्रोवाइडेड लेस स्टोरेज, जिस तरह से हमारी तकरीबन वॉशिंग मशीन का गोल ड्रम होता है, इतनी बड़ी साइज़ की जो है वो डिस्क होती थी जिसके अंदर जो वो डाटा स्टोर कर सकते थे। द आउटपुट वाज प्रिंटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर थे जिनकी मदद से आउटपुट दी जाती थी, प्रिंटर नहीं होते थे।
दे यूज्ड मशीन लैंग्वेज ओनली, इसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज है, इसमें करंट है सिर्फ ऑन और ऑफ। तो करंट जो है वो आएगा, करंट जो है वो जाएगा, लेकिन उसी से जो है वो इनपुट ली जाएगी और आउटपुट ली जाएगी। सेकंड जो जनरेशन थी ये 1958 से लेके 1963 तक जो है वो सेकंड जनरेशन रही। अब इन्होंने ट्रांजिस्टर इजाद कर लिए। पहले जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स थे, लेकिन अब जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो इजाद से अब जो है वो कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो ट्रांजिस्टर्स की मदद से जो है वो बनाए गए। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय 3 साइंटिस्ट, विलियम शॉकले, जॉन बर्डीन और वाल्टर बर्टेन। ये बेल लैब 1947 में। बेल जो है अगर आपको याद हो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, तो ये उसके नाम पे जो वो बेल लैब जो है वो बनाई गई थी। 1947 में इन लोगों ने जो इजाद किया था, उसकी वजह से जो है वो कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया और वैक्यूम ट्यूब खत्म कर दी गई। ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए। एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है IBM 1794 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ और CDC 164 वगैरह कंप्यूटर थे। IBM जो है इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन्स, ये कंपनी का नाम है, और उन्होंने जो मॉडल बनाए थे वो 1794 सीरीज़ और 1400 सीरीज़ थे इनके। इस तरह से CDC भी एक कंपनी है और 164 उनके मॉडल का नंबर था। इसके फ़ायदे क्या थे? These computers were smaller in size than first generation computer. They consumed less power than first generation computer. छोटे भी थे, कम बिजली इस्तेमाल करते थे, पोर्टेबल थे, मतलब अब जो है वो कुछ अलमारियों में चंद कैबिनेट्स हैं, उसके अंदर कंप्यूटर आपका पूरा आ जाएगा। पहले तो पूरे हॉल में कंप्यूटर आता था, अब सिर्फ चंद अलमारियों में, चंद कैबिनेट्स में कंप्यूटर आ जाएगा, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड वर मोर रिलायबल। ये ख़राब नहीं होते थे, ज़्यादा तेज़ प्रोसेसिंग करते थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव, ये थोड़े ज़रा कम महंगे थे। महंगे ज़रूर थे, लेकिन ज़रा थोड़े से कम, तकरीबन चंद लाख डॉलर में कंप्यूटर जो है वो ये बन जाता था। दे यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड एज इंटरनल स्टोरेज। इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी इस्तेमाल की जाती थी, जिस तरह से आजकल की रैम है, लेकिन ये उससे ज़रा बड़े पैमाने पे इस्तेमाल की जाती थी। दे यूज्ड पंच्ड कार्ड, यहाँ पे लफ्ज़ ठीक लिखा गया है, दे यूज्ड पंच्ड कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर भी इस्तेमाल किए। तो ये ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़रा जदीद हो गया, तो कुछ ज़रा बेहतर जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ गई। ये जो कार्ड रीडर है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। असेंबली लैंग्वेज जो है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है, ये इन कंप्यूटरों में इस्तेमाल की गई। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है। यहाँ पे अब जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल की गई, जो कि फोर्ट्रान और कोबोल थी। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेटर और कोबोल जो है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इनके नुकसान अभी भी, दे नीडेड एयर कंडीशनिंग एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस। एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है, कांस्टेंट मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है, अभी भी इसकी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। कमर्शियल प्रोडक्शन वेरी डिफिकल्ट, और कमर्शियली खरीद जो वो नहीं सकते थे। अगर किसी कंपनी को चाहिए तो वो खुद अपना कंप्यूटर खरीद नहीं सकता था, बहुत महंगा पड़ता था, कई लाख डॉलर पे। तो क्या करते थे, वो लीज़ ले लेते थे, किराए पे ले लेते थे। दे वर ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिस काम के लिए है सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मरदमशुमारी के लिए हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैंकों में चंद जो है वो एरियाज़ में जो वो इस्तेमाल किया जाएगा। अक्सर जगहों पे इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब ये नहीं कि किसी को अपनी शॉप के लिए चाहिए हो तो वो कंप्यूटर ले ले, ऐसे नहीं हो सकता। दे वर नॉट वेरी वर्सटाइल, ये ज़्यादा वर्सटाइल नहीं थे, जिस काम के लिए बनाए गए थे सिर्फ वही काम कर सकते थे। और इसका जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है वो आगे हमारी शुरू होती है। थर्ड जनरेशन जो है ये है 1964 से लेकर 1970 तक। जो थर्ड जनरेशन थे इसमें आईसी आ गए। अब ये जो आप कोर सेंटर में देख रहे हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस एक छोटे से चिप के अंदर कई हज़ार जो है ट्रांजिस्टर्स लग सकते हैं, तो यूँ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का साइज़ जो है छोटा हो गया। आईसी इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने। ये एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी इन कंप्यूटर फील्ड। कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज, फास्टर, मोर रिलायबल, लेस एक्सपेंसिव। थर्ड जनरेशन कंप्यूटरों की एग्जांपल जो है IBM 370, IBM सिस्टम 360 और यूनिवैक 1108 और यूनिवैक 9000 वगैरह थे। इसके एडवांटेज क्या हैं? द कंप्यूटर वर स्मॉलर इन साइज एंड ईजियर टू ऑपरेट। छोटे भी हैं और ईजियर टू ऑपरेट भी हैं। इसके अलावा लेस हीट प्रोड्यूस करते थे पिछली जनरेशन के मुकाबले में। रिलायबल भी हैं, काबिल भरोसा भी हैं, लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, और कंज्यूम लेस पावर, बिजली कम खाते हैं, और हाई प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो देते थे। मेंटेनेंस कॉस्ट लो थी, इसको इतना ज़्यादा रिपेयर नहीं करना पड़ता था। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
अब बेहतर हो गया, ये आजकल के दौर की तरफ हम तकरीबन आते जा रहे हैं। हार्ड ड्राइव्स जो है वो टिपिकली इस्तेमाल की गई हैं स्टोरेज के लिए, टेप ड्राइव्स नहीं, पंच्ड कार्ड्स खत्म हो गए, पंच कार्ड्स गत्ते के होते थे, फट जाते थे, खराब हो जाते थे, इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करने लगे। दे सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो थी, ये इसमें आजकल के जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ा-सा ज़रा बेहतर फॉर्मूला ट्रांसलेटर अभी भी इस्तेमाल होती है, COBOL अभी भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन कुछ और मज़ीद लैंग्वेजेस भी जैसे कि सी लैंग्वेज और सी जो है वो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू की और नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ गए। इनकी अभी भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है आईसी बनाने के लिए। आईसी जो है वो अ, खासे महँगे जो है वो बनते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि उसको बनाने के लिए खुर्दबीनें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। एक-एक चिप को अलग-अलग जो है वो बनाया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है। जो चौथी जनरेशन है 1971 से लेके आज तक जो चली आ रही है, आज तक जो है वो चली आ रही है, ये है 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन से शुरू हुआ। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिलिकॉन चिप्स के ज़रिए बनाए जाते हैं। सिलिकॉन सिलिका से निकलता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसमें हज़ारों आईसीज़ हो सकते हैं। हमने कहा ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स हो सकती हैं, आईसी के अंदर हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं और अब इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हज़ारों लाखों जो है वो आईसी हो सकते हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जितनी वैक्यूम ट्यूब्स आती थी, वो सारी की सारी एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाएँगी। Ted Hoff produced the first microprocessor in 1971 for Intel कंपनी। इसको जब उन्होंने नाम दिया Intel 4004। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, बहुत ज़्यादा जब इसके ऊपर काम हुआ, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब यानी कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में जो है वो आईसी इन्होंने एक ही माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर रखने जो है वो शुरू कर दी। ग्रेटली रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर, ओरिजिनल आईबीएम पीसी, एप्पल का मैकिन्टोश। आईबीएम जो है कंपनी ने पीसी बनाया था, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पहले तमाम कंप्यूटर जो है वो कंपनियों के होते थे, ऑर्गेनाइज़ेशंस के होते थे, गवर्नमेंट्स के होते थे, लोग खरीद नहीं सकते थे। तो इन्होंने आईबीएम ने जो कंप्यूटर निकाला, ये पर्सनल कंप्यूटर, उन्होंने कहा कि आप ये आपका अपना है, आप इसको अपने घर रख सकते हैं। एप्पल कंपनी ने मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाए, जिसको शॉर्ट में मैक कहते हैं, एमए से। ये आजकल के कंप्यूटर हैं और आजकल के ट्रेडिशनल जो रिवायती कंप्यूटर आपको हर जगह पे नज़र आते हैं, ये सारे के सारे जो है वो 4th जनरेशन कंप्यूटर हैं। फ़ायदे, अब जो पहली जनरेशन की सारी खराबियाँ थी ना, वो उनको उल्ट करके जब अब हम इसके खूबियों में जो है वो बयान करेंगे। स्मॉलेस्ट इन साइज़ हैं प्रीवियस जनरेशन में, ये कॉस्ट इनकी बहुत थोड़ी है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं और ये बिल्कुल कम बिजली खाते हैं और बहुत कम जो है वो हीट जो है वो जनरेट करते हैं। ये रिलायबल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, हाई प्रोसेसिंग स्पीड भी है इनकी 4th जनरेशन की। और इसके अलावा ये दे प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल पर्पज़, हर जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर्शियली हम इसको बिज़नेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल पर्पज़ है जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ए लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है पर्सनल कंप्यूटरों के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एडोबी फ़ोटोशॉप है, पेंटिंग है, ये सारे के सारे। और दे यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। शुरू-शुरू में जो थे पहले कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इनका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसके अंदर माउस आपको नज़र आता है, कीबोर्ड के ज़रिए टाइप कर सकते हैं। पहले शुरू में तमाम कमांड्स ज़ुबानी याद रखना पड़ती थी या कहीं पे रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती थी, कि उसको देख-देख के जो है वो टाइपिंग करेंगे और अपने कमांड्स लगाएँगे। लेकिन यहाँ पे हम माउस के ज़रिए बहुत आसानी से काम कर लेते हैं। टच स्क्रीन्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो काम करना आसान हो गया। they support multimedia software that combines text, इमेज, ऑडियो, वीडियो। इसमें जो है वो आवाज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें जो है वो हम माइक्रोफ़ोन के ज़रिए भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर हमें बोल के भी जवाब दे सकता है, ऑडियो भी आती है, वीडियो भी आती है। शुरू-शुरू के कंप्यूटर में वीडियो सपोर्ट नहीं होती थी, टेक्स्ट ओनली होते थे। दे सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हर किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जो कि आजकल आप देखते हैं विजुअल बेसिक है, सी प्लस प्लस है, ये सब के सब जो है वो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। दे यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। इसमें वायरलेस भी होता है, इसमें इंटरनेट भी होता है, इसमें केबल भी लग सकती है, इसमें हर चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। टिपिकली कीबोर्ड, माउस इस्तेमाल किया जाता है इनपुट के लिए, मॉनिटर और प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट के लिए। इसमें हार्ड ड्राइव्स भी होती हैं, इसमें जो फ्लैश मेमोरी मीडिया भी होता है और ऑप्टिकल डिस्क्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोप्रोसेसर। बहुत ज़्यादा जो है वो हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो कि इंटेल जो है या एएमडी, मुख्तलिफ 2 कंपनियाँ हैं।
अब तो खैर एप्पल भी अपने-अपने प्रोसेसर बनाने लग गया, तो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाना जो वो बहुत मुश्किल जो है वो टेक्नोलॉजी है। 5th जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो कि आजकल से बाद मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी होगी। अक्सर हम जो है वो फ़िल्मों में देखते हैं कि कंप्यूटर जो है तमाम दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, खुद जो है वो मुख्तार हो गए हैं, हर काम जो है वो खुद से कर सकते हैं। आजकल भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि हम जो है वो ऑटोमैटिकली जो है वो जहाज़ उड़ते रहते हैं, पायलट उसको चला के छोड़ देता है कंप्यूटर और फिर बाकी सारा काम खुद करता रहता है। जब तैयारे को लैंड करवाना होता है तब वो पायलट कंप्यूटर की मदद से उसको लैंड करवा सकता है। हम हवा में जो है ड्रोन्स उड़ाते हैं, हम जो है वो स्पेस के अंदर जो है स्पेस सैटेलाइट्स जो है वो छोड़ते हैं। ये सारा कुछ कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। तो कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जो कि खुद से जो है वो काम कर सकें, फैसला कर सकें। ऑटोमैटिक चलने वाली कारें जो है वो बन रही हैं, जो कि खुद से नेविगेट कर सकती हैं कि कहाँ से सामने वाली गाड़ी आ रही है, उसको हम कैसे क्रूज़ कंट्रोल है, कैमरे लगे हुए हैं, वो खुद से फैसला कर सकते हैं किधर को जाना है, किधर को रुकना है। ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। 5th जनरेशन is based on artificial intelligence, AI. Some applications of this generation are voice recognition, robotics and game playing वगैरह। इसमें सारे के सारे जो भी आजकल के AI बेस हैं, इसमें हम आवाज़ की पहचान कर सकते हैं, रोबोट्स जो है वो बना सकते हैं, गेमें वगैरह बना सकते हैं जो कि खुद से फैसला कर सकती हैं। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्यूटर विद रियल आईक्यू। एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जिसका अपना जो है वो ज़हानत हो। आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट कि कितनी जो है वो ज़हानत इसकी है। The goal is to develop a computer that can understand the natural language input and has the ability to learn। जिस तरह से जो है वो हम खुद जो है वो सीखते हैं और समझते हैं, इस तरह से कंप्यूटर को हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़ुबान समझे और उसके ऊपर फैसला जो है वो करे और काम करे। Computer in this future might be constructed differently than computers। जो मुस्तकबिल के कंप्यूटर हैं, हो सकता है वो आजकल के कंप्यूटरों से थोड़ा डिफरेंट जो है वो बने। ये हो सकता है जो वो ऑप्टिकल कंप्यूटर हों, जो कि जो वो डाटा को जो है वो प्रोसेस करें लाइट की मदद से, बजाए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। और टेक्नोलॉजी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये मुस्तकबिल के कंप्यूटरों को बहुत छोटा-छोटा जो है बना सकती है। ये थे आज के टॉपिक्स, इसको एक दफ़ा देख लें।